ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु से लेकर मीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 19 फरवरी से 25 फरवरी तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु से मीन के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं। करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन उनका हो जाता है। इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि कंफर्म है, वहां से देखिएगा, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं धनु के साथ। आपके लिए चंद्रमा आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे 19 तारीख को, और 21 तारीख सुबह के 8 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना कहीं ना कहीं न्यूट्रल होता है, क्योंकि आपके लिए अष्टमेश है। जब सप्तम में आएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि यहाँ से वो सीधा लग्न को देखेंगे। अष्टमेश का लग्न पर प्रभाव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जीवन में अनिश्चितता क्रिएट करता है। वैसे भी एंग्जाइटी बहुत होती है धनु वालों को, तो यहाँ पर एंग्जाइटी आपकी एक अलग ही लेवल पर जा सकती है। जीवन में अनसर्टेनिटी, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। किसी भी चीज़ में स्थिरता आपको यहाँ पर प्राप्त नहीं होगी। इवन मैरिड लाइफ के लिए भी टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम लेकर आ सकता है, क्योंकि अष्टमेश सप्तम में है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा है। एक ऐसा समय है जब चीज़ें आपके इच्छा के अनुसार आराम से नहीं जाएंगी। नवांशा के अनुसार अचानक से धन का लाभ हो सकता है, क्योंकि अष्टमेश लग्न को देखेंगे। अष्टम भाव अचानक से धन की प्राप्ति का होता है। दशांशा करियर में, बिजनेस में बहुत बिजी रहने वाले हैं, लेकिन रिजल्ट थोड़ा देर से मिलेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब कुछ ठीक है, कंटेंटमेंट दिख रही है, लेकिन वैवाहिक जीवन में ओवर एक्साइटमेंट के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा निराशा वाला समय है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसी चीज़ें जाएंगी नहीं। सेहत के अनुसार किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, दिक्कत बढ़ेगी, एंग्जाइटी रहेगी, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है। थोड़ा खर्चे भी आपके इस टाइम पर ज़्यादा बढ़ सकते हैं। 21 तारीख सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में, और 23 तारीख रात के करीबन 8 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता। भले ही अपनी राशि के हों, भले ही विपरीत राजयोग बना रहे हों, कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव के चंद्रमा प्रभाव बहुत अस्थिरता वाला देते ही हैं। व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, वेदना बहुत रहती है, चिंताएं हर लेती है। चिंताएं व्यक्ति को पूरा तंग करके रख देती है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि, चंद्र मंगल योग पैसों के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र की दृष्टि एक तरह से लक्ष्मी योग बनाता है, पैसों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बुध की दृष्टि चंद्रमा पर कंफ्यूजन क्रिएट करती है। इसलिए यहाँ पर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखिएगा। चंद्र मंगल योग, क्योंकि मंगल उच्च के हैं और धनस्थान में बैठे हैं, और आपके लिए वो पंचमेश भी हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह से पनफरा स्थानों को कनेक्ट कर रहा है। 2, 5, 8, 11 इनका जब भी योग होता है, पैसा बहुत तेज गति से आता है, तो अचानक से धन लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक नवांशा की बात है, सब ठीक है, लेकिन इमोशनल लेवल पर बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। अगर यहाँ पर परेशान है तो धैर्य रखिएगा। किसी से, ऐसे व्यक्ति से बात कीजिएगा जो आपको समझता है, जिसके आपके कम्युनिकेशन अच्छी है। दशांशा कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में कुछ मौके हाथ से निकल सकते हैं। लव लाइफ बहुत परेशान करेगी, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बहुत रहेगी। परेशान बहुत रहेंगे आप अपने रिलेशनशिप के स्टेटस को लेकर। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। सेहत के अनुसार ब्लड डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, ये एक अच्छी चीज़ है। लग्न का बली होना इस टाइम पर, यानी कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर संकल्प शक्ति इतनी होगी कि आप प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। 23 फरवरी रात के 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। अष्टमेश भले ही है, लेकिन जब चंद्रमा नवम भाव में आते हैं, भाग्य की वृद्धि अवश्य होती है। ये वो समय होगा जब हफ्ते के शुरुआती 2 भागों में जो मानसिक तौर से आप पीड़ित रहे थे, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। फिर भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि शनि की दृष्टि बनी रहेगी, जो विषयोग बनाता है। तो ये पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं मानसिक वेदना आपको ज़्यादा तंग करेगी, एंग्जाइटी रहेगी, ओवर थिंकिंग रहेगी। अच्छी चीज़ है कि सूर्य की दृष्टि है, और सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर
पूर्णिमा योग बनाती है। तो क्योंकि पूर्णिमा योग नवम भाव में बन रहा है यानी कि भाग्य चमकेगा, तो भले ही मानसिक रूप से थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है, लेकिन भौतिक जीवन में मनी वाइज ये हफ्ते का अंतिम भाग आपको बहुत सफलता देकर जा सकता है। ऑलरेडी अगर कोई मानसिक विकार है, डिप्रेशन आदि है, तो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। नवांशा के अनुसार जल्दबाजी बहुत कष्ट देगी, जल्दबाजी नहीं करनी। दशांशा कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको अपने स्किल्स दिखाने का मौका मिल सकता है। लव लाइफ में कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, प्रॉब्लम्स का अंत होगा। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यधिक शुभ समय है आपका हफ्ते का अंतिम भाग। सेहत के अनुसार एसिडिटी और गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। जो लोग विदेश से संबंधित कुछ कार्य करते हैं उनको यहाँ पर लाभ होगा, लेकिन खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए चंद्रमा रहेंगे आपके छठे भाव में यानी कि मिथुन में 19 तारीख को, और 21 तारीख सुबह के 8 बजे तक वहीं पे उनका प्रवास रहेगा। छठे घर के चंद्रमा थोड़ा मिश्रित प्रभाव देते हैं। अच्छा ये होता है कि अटके कार्य बनते हैं, लेकिन बुरा ये होता है कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत होती हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर नियंत्रण रखिएगा। कहीं ना कहीं आपके धन के कार्य आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मानसिक वेदनाएं, मानसिक चिंताएं, व्यर्थ की चिंताएं ज़्यादा यहाँ पर तंग करती है। अपनों से झगड़े हो सकते हैं, वो भले ही आपके घर के लोग हों या आपके रिलेटिव्स हों, तो वहाँ पर भी थोड़ा संयम रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। सप्तमेश है चंद्रमा, तो सप्तम के स्वामी अपने से 12वें यानी कि बिजनेस में थोड़ा सा घाटा ज़्यादा हो सकता है। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, थोड़ा यहाँ पर आपको धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना है। जहाँ तक नवांशा की बात है, ठीक समय है। कहीं ना कहीं ये समय ऐसा है जब जीवन में अचानक से कोई बहुत लंबे अरसे से अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, जो आपके पूरी फैमिली को खुश कर सकता है। दशांशा के अनुसार बिजनेस में जैसा मैंने कहा नुकसान हो सकता है। जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा कार्य क्षेत्र में। लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं दिख रही, ट्रस्ट इश्यूज होंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है। कहीं ना कहीं अगर फैमिली प्लानिंग का ट्राई कर रहे थे, समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई एग्जाम आदि पड़ता है, अच्छा करेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, कहीं ना कहीं से लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। 21 तारीख रात के करीबन सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि कर्क में, और 23 तारीख रात के 8 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लिए जब भी यहाँ पर आएंगे तो राजयोग बनाएंगे, और ये राजयोग बनाता हुआ ग्रह लग्न को देखेगा, यानी कि लग्न पर राजयोग का प्रभाव। दूसरा, मंगल की चंद्र पर दृष्टि, चंद्रमंगल योग धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अलग तरीकों से या फिर नई अपॉर्चुनिटीज के लिए। शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर लक्ष्मी योग होती है, तो धन प्राप्ति के लिए तो समय आपका बहुत अच्छा है, स्पेशली क्योंकि बिजनेस के भाव में ये हो रहा है, तो बिजनेस के भाव में ये समय आपका, या बिजनेस से संबंध में आपका ये समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम बुध की दृष्टि होती है चंद्रमा पर, बहुत बार बता चुका हूँ। कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। मैरिड लाइफ पे इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज या कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा। दशांशा, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, उनको रिकॉग्निशन की कमी रहेगी। यहाँ पर अच्छा काम करेंगे तभी तारीफ नहीं होगी। बिजनेस के लिए तो अच्छा है। लव लाइफ, अगर वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये समय है डिस्कशन करने का। वैवाहिक जीवन वैसे ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन और ट्रस्ट इश्यूज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत शुभ है ये समय, बहुत अच्छा समय दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, परेशानी बढ़ेगी। जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स है उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे थोड़े अत्यधिक हो सकते हैं हफ्ते के इस भाग में। 23 फरवरी रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव ही देता है। चंद्रमा का अष्टम में आना व्यक्ति को बहुत कंफ्यूज करता है, व्यक्ति को बहुत अनिश्चित करता है, स्टेबिलिटी की कमी देता है, वेदनाएं मानसिक रूप से बहुत होती है। अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पर सूर्य की दृष्टि है जो पूर्णिमा योग बनाएगा, तो यहाँ पर अचानक से धन की प्राप्ति होती है। लेकिन पूर्णिमा योग अगर चंद्रमा का अष्टम में होता है तो व्यक्ति बहुत संवेदनशील हो जाता है, और जब व्यक्ति संवेदनशील है उस पर से शनि की दृष्टि पड़ गई यानी कि विष दोष, यानी कि
डिप्रेशन जैसा माहौल, यानी कि उदासीनता, अनिश्चितता, कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनों को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस गिर जाएगा आपका। तो ये समय, हफ्ते का अंतिम भाग मानसिक रूप से बहुत वेदना देने वाला आपका जाने वाला है। जहां तक नवामसा की बात है, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, नुकसान होगा। दशांशा के अनुसार जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, समय ठीक है, कुछ लाभ प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं आपसे जजमेंट में कुछ गलती हो सकती है, इसलिए बड़ा निर्णय ना लें। लव लाइफ यहाँ पे ज़्यादा अथॉरिटेटिव होने के चक्कर में परेशानी होगी। वैवाहिक जीवन में तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग भी बहुत अच्छा है, लेकिन किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, अचानक से धन की प्राप्ति ये भी कंफर्म कर रहा है, लेकिन मानसिक वेदनाएं आपको यहाँ पर बहुत तंग करेंगी अष्टम में होने वाले चंद्रमा के कारण। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा, शनि चालीसा एक एक बार पाठ करना है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ आपके लिए चंद्रमा आपके पंचम स्थान में रहेंगे, यानी कि मिथुन में 19 तारीख को, और 21 तारीख सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना, पंचम भाव में आना ठीक ही होता है। ये लक्ष्मी स्थान भी है, कहीं ना कहीं त्रिकोण भाव भी है, तो यहाँ पर चंद्रमा का आना अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तो व्यर्थ की चिंताएं बढ़ाएंगे यहाँ पर भी। चंद्रमा जब यहाँ पर पंचम में है, दूसरा केमद्रुम योग भी बना हुआ है, यानी कि अतीत की बातें, पुरानी बातें आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। व्यक्ति अपने जीवन से थोड़ा डिससेटिस्फाइड सा रहता है जब पंचम यहाँ पर केमद्रुम योग बनता है, जैसा चंद्रमा का बना हुआ है, और बुध की राशि में भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये मिला जुला सा प्रभाव है, जहां क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग के कारण जो अधिकतम आपके थॉट्स हैं वो इम्प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकलिटी से दूर कहीं पर रहेंगे। तो थोड़ा सा मिला जुला सा समय है। नवामसा के अनुसार क्योंकि लक्ष्मी स्थान पर है चंद्रमा, लक्ष्मी प्राप्ति के अच्छे योग है। दशामसा कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहेगा। बिजनेस करते हैं, बहुत लाभ होगा अचानक से। लव लाइफ आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में भी आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे। कोई भी बात अपूर्ण मत रखिएगा, कुछ बात होती है उसको खत्म कीजिएगा, डिस्कशन कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है। सेहत के अनुसार पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है, कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहने वाले हैं। 21 फरवरी सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव यानी कि कर्क में आ जाएंगे, और 23 फरवरी रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिला जुला प्रभाव देता है। कोई अटका कार्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं यहाँ पर भी चंद्रमा बढ़ाते हैं। यहाँ पर अपनी राशि में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत प्रभावशाली नहीं होता, फिर भी कोई अटका हुआ कार्य बन सकता है। चंद्र मंगल योग है, पैसों के लिए बहुत अच्छा होता है। विदेश के स्थान में बैठे हैं, विदेश से लाभ प्राप्त होगा। 10वें घर के स्वामी हैं, आपको करियर से लाभ प्राप्त हो सकता है। शुक्र की दृष्टि है, ये लक्ष्मी योग बनता है। शुक्र आपके योग कारक है। शुक्र कहीं ना कहीं आपके चौथे भाव और नवम भाव के स्वामी है। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। भाग्य साथ देगा धन प्राप्ति के लिए, भाग्य साथ देगा अटके हुए लीगल कार्यों को पूर्ण करने के लिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम बुध की दृष्टि होती है, क्योंकि बुध की दृष्टि छठे भाव पर व्यक्ति को कंफ्यूज बहुत करती है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन की स्थिति में गलतियां कर सकते हैं, स्पेशली जब जॉब करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, अपने कलीग्स पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। नवामसा के अनुसार कोई सरकारी कार्य या कोई लीगल कार्य पूर्ण हो सकता है। दशामसा कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कलीग्स पर भरोसा नहीं। जो लोग बिजनेस करते हैं, पैसा आएगा भी, लेकिन आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज कहूंगा कि अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। बहुत डोमिनेटिंग और डिमांडिंग आपकी वाणी हो सकती है। वैवाहिक जीवन ठीक है, अच्छा समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बस थोड़ी सी बहस हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है। ग्रुप स्टडीज पर ध्यान देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। कुछ अटका हुआ पैसा था यदि आपका, वो यहाँ पर आने के योग बहुत बन जाते हैं। 23 तारीख रात की करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आपके आ जाएंगे, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, न्यूट्रल ही कहा जाता है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। छठे घर के स्वामी है, यहाँ पर आएंगे तो ये पूरा हफ्ता व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी, क्योंकि छठे भाव का योगदान बहुत है। या तो पहले पंचम में रहेंगे जो थॉट प्रोसेस है, फिर चंद्रमा छठे घर में ही आ जाएंगे, फिर छठे भाव के स्वामी होने के नाते
लग्न को देखेंगे, यानी कि व्यर्थ की चिंताएं इस पूरे ही हफ्ते आपकी बहुत बढ़ेंगी। मंगल की 8वीं दृष्टि अभी भी बनी रहेगी। ये अच्छा है क्योंकि मंगल आपके लिए 10वें घर के स्वामी है, 12वें घर में बैठे हैं। जो विदेश संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए और भी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन मिल सकती है। सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर है, पूर्णिमा योग आपके सप्तम भाव पर है, यानी कि रिकॉग्निशन, नाम आदि बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम शनि की दृष्टि भी है, विषदोष बना रही है, जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और कुछ लोग जानबूझकर आपके नाम को खराब करने का प्रयास भी कर सकते हैं। अगर आप एक पॉपुलर व्यक्ति हैं तो अपने नाम को बचाने का प्रयास कीजिएगा। जहां तक नवामसा की बात है, समय अच्छा है, कहीं ना कहीं जीवन में एक बैलेंस लाने की आवश्यकता है, उस पर काम कीजिएगा। दशांशा, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में समय ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा नाम खराब करने का प्रयत्न आपका यहाँ पे भी हो सकता है। लव लाइफ, इमोशनल बहुत समय रहेगा, थोड़ा सा धैर्यशील बनिएगा। वैवाहिक जीवन कंटेंटमेंट दिख रही है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी बात पुरानी टच हो जाएगी जिसके कारण अच्छा चलता हुआ समय भी खराब हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कंफ्यूजन बहुत दिख रही है। सेहत के अनुसार नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है, बिजी बहुत रहेंगे, लेकिन इच्छा अनुसार फल नहीं मिलेगा आपको। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा रहेंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि मिथुन में, हफ्ते के शुरुआती भाग में। 18 की रात को ही आ जाएंगे, तो 19 से वो आपके चौथे भाव में ही रहेंगे, और 21 तारीख की सुबह 8 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है, क्योंकि पंचमेश है, यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य पूर्ण करने के लिए समय अच्छा है, वाहन प्राप्ति के लिए अच्छा है, लेकिन इमोशनल लाइफ पर इसका नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा रहता है। अगर आपकी अपनी कुंडली में भी चंद्रमा पीड़ित है तो ये समय मानसिक वेदना देकर जाएगा। माता जी की तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है, और अपने माता जी से संबंध भी थोड़े से आपके यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। तो अपनी मानसिक सेहत पर जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा है। केंद्रुम योग में भी है चंद्रमा, कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, यानी कि इमोशनल लाइफ पर थोड़ा सा दुष्प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है। जितना अपने आप को थोड़ा सिंपल तरीके से आगे लेकर जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ पर चीज़ों को अपने आप ही कॉम्प्लेक्स करना शुरू कर दिया, वहीं पे जीवन में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नवामसा के अनुसार कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है जिसका वेट कर रहे थे। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन मन नहीं लगेगा। बिजनेस भी करते हैं तो ज़्यादा थोड़ा सा फोकस नहीं रहेगा। लव लाइफ के लिए बहुत बुरा समय है, अचानक से इवन बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। पहले ही प्रॉब्लम चल रही थी, जो ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। वैवाहिक जीवन बहुत एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तब जाकर कुछ अच्छा होगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक है, लेकिन अपनी कंपनी पर ध्यान दीजिएगा, नहीं किसके साथ टाइम बिता रहे हैं, क्योंकि उसके कारण अगर सही संगत नहीं है आपकी तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, खांसी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, ENT के रोग हो सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो भाग्य का साथ आपको अवश्य हफ्ते के शुरुआती भाग में मिलेगा। 21 तारीख सुबह करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में, और 23 तारीख रात के करीबन 8 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक प्रभाव देता है। अपनी ही राशि के है तो यहाँ पर लक्ष्मी योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है, धन योग बन रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग जो थोड़ा मानसिक वेदना लेके आएगा, यहाँ पे कमी होगी, लेकिन पूर्णतः सब ठीक नहीं होगा। कारण यहाँ पे भी केंद्रुम योग है, कोई भी ग्रह आसपास नहीं है। दूसरा, चंद्रमा यहाँ पर अति संवेदनशील हो जाते हैं, तो आइडियाज बहुत आएंगे, धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मन एक जगह पर स्थिर करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। द्विस्वभाव होता है मीन का भी, तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते। कोई भी ऐसा समय नहीं होता जब ये इनका माइंड कहीं पे नहीं लगा हुआ था। तो ये वो समय है जब मानसिक वेदनाएं थोड़ी सी बढ़ सकती है, ओवर थिंकिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है। चंद्र मंगल योग है, ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होता है, धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। शुक्र चंद्र का योग है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बुध की दृष्टि सदैव चंद्रमा को कंफ्यूज्ड करती है। तो यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय ना लें, थोड़ा धैर्य रखें, किसी के बारे में कोई ओपिनियन ना बनाएं, और कहीं ना कहीं अपने जीवन को बहुत ही स्थिरता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति में अच्छा है, लेकिन मानसिक वेदनाएं तो यहाँ पर भी थोड़ी रहेंगी। नवामसा के अनुसार जल्दबाजी बहुत प्रॉब्लम देगी, जल्दबाजी से बचिएगा। दशामसा के अनुसार कार्य क्षेत्र में जिस प्रकार से आप
एक्सपेक्ट कर रहे थे उस प्रकार से उतना लाभ नहीं होगा। स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं, काम अच्छा करेंगे लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिजनेस जो करते हैं लाभ हो सकता है। लव लाइफ में ओवर एक्साइटमेंट बहुत तंग करेगी। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे ज़्यादा अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश मत कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय आपका अच्छा दिख रहा है, एक स्थिरता दिख रही है। सेहत के अनुसार पेट के रोग, गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है। कार्य क्षेत्र में बिजी अवश्य रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा जितना भी अच्छा काम करेंगे उसका रिकॉग्निशन आपको ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा। 23 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिला जुला प्रभाव देता है। कोई अटका हुआ कार्य, कोई अटका हुआ पैसा, कोई अटका हुआ लीगल कार्य था, वो पूर्ण हो सकता है। काम आगे बढ़ेंगे, उपचय स्थान है। लेकिन यहाँ पर भी चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं, यहाँ पर ओवर थिंकिंग होती है, लेकिन यहाँ पर व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बच के रहेंगे, अच्छा है। अच्छी चीज़ है, मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। मंगल, मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरे हिसाब से मीन के लिए एक योग कारक ग्रह के समान है। तो यहाँ पर लीगल कार्य, कुछ लिखा पढ़ी के कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आपको धन प्राप्ति हो सकती है, चंद्र मंगल योग है। और लाभ स्थान में उच्च के मंगल अचानक से पैसों की वृद्धि करेंगे। सूर्य की दृष्टि भी है, और सूर्य की दृष्टि पूर्णिमा योग बनाती है, ये भी अच्छा है, तो पुनः लीगल कार्यों की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। शनि की दृष्टि भी है, ये भी लीगल कार्यों की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम दूर होगी। लेकिन शनि की दृष्टि चंद्रमा पर विषयोग बनाती है, यानी कि व्यक्ति के अंदर कभी कभी ग्लानि की भावना, नेगेटिव थिंकिंग ये ज़्यादा हो जाती है, तो व्यर्थ की चिंताएं इस कंडीशन में और बढ़ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, अच्छा है। भौतिक रूप से ये समय भी आपका अच्छा ही रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ जिसका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, कोई अटका हुआ कार्य बहुत लंबे समय से अटक रहा था, यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। जहाँ तक दशांशा कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन समय अच्छा है प्रूव करने के लिए। बिजनेस में खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, पैसा आएगा। लव लाइफ अच्छा समय है। बहस थोड़ी हो सकती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएगी, क्योंकि शायद कभी कभी बहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि मन की बातें नहीं निकल पाती। वैसे भी मीन वाले मन की बातें बहुत कम लोगों से शेयर करते हैं। वैवाहिक जीवन में बहुत झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के अनुसार समय बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर थिंकिंग और ओवर प्लानिंग दोनों ही तंग करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में भाग्य स्थान बली है, भाग्य बहुत साथ देगा कुछ ना कुछ अटका हुआ कार्य पूर्ण करवाने के लिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ कर कर महादेव का दूध से अभिषेक करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।